आप लोग देख रहे हैं भी भारत न्यूज और राहुल सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। मैं अभी उंटारी प्रखंड मुख्यालय के मीटिंग हॉल में उपस्थित हूं और यहाँ पे जलसहिया का आज आक्रोश था, जिसमें आक्रोश का कारण था कि इन लोग को 22 महीनों से वेतन नहीं मिला है। तो अब इन्हीं लोग से जानते हैं कि क्या रीजन है 22 महीने से वेतन नहीं मिला है। दीदी आप बताएं कि आपको 22 महीने से क्यों नहीं वेतन मिला, क्या रीजन है? वेतन हम लोग को रोक दिया गया है, पता नहीं है कि किस लिए सरकार रोक दिया है वेतन हम लोग को। कभी आपने किसी से बात की? बात किए हैं, कार्यपालिका अभियंता से किए हैं, डीसी सर से भी किए हैं। तो वहाँ से क्या आश्वासन मिला आपको? उन लोग बोले कि ऐसी मत का आप लोग का जो पेमेंट होता है उसका अभी पैसा नहीं आया। क्यों नहीं आया? पैसा तो इतना सभी को मिल रहा है, हर एक क्षेत्र में पैसा आ रहा है, तो आप लोग को क्यों नहीं मिल रहा है? हम लोग को तो यही आश्वासन दे दे के हटा दिया जाता था। हम लोग बहुत बार वहाँ पर धरना भी दिए हैं, हम लोग वहाँ पर बहुत जाकर के किए भी है। घर घर हम लोग से काम भी कराया जाता है, सर्वे कराना है। अभी कोविड-19 का सर्वे हो रहा था, सेविका के साथ उसमें किए हैं। शौचालय साफ सफाई के बारे में किए हैं। घर घर जाके हम लोग प्रेरित करते हैं। अभी वैक्सीन लेना है उसके बारे में प्रेरित कर रहे हैं जा। ये तो महिलाओं पे फिर अत्याचार हो रहा है। सब पुरुष को तो सैलरी आ रहा है, सभी सेक्टर में सैलरी मिल रहा है और आप लोग को 22 महीने से मानदेय रुका पड़ा है। इसमें तो कहीं ना कहीं सरकार का लापरवाही है। हम लोग का चयन किया गया था, किस लिए चयन किया था? ग्राम में जब हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग का जब पैसा नहीं मिल रहा है, प्रोत्साहन राशि भी नहीं मिल रहा है, जब जांच के भी पैसा नहीं मिल रहा है, तो हम लोग का किस लिए चयन किया गया था? अब कुछ नहीं है, 1000 मानदेय मिल रहा है। जो भी 1000 मानदेय हम लोग 33 रुपया पड़ता है, उसमें भी हम लोग हर रोज काम कर रहे हैं, फिर भी हम लोग का सरकार नहीं दे रहा है। हम लोग का बाल बच्चा घर में कैसे काम करते हैं? जब हम लोग गांव में निकलते हैं तो गांव वाले बोलते हैं कि इन लोग का पैसा मिलता तो और न क्या काम करते, लेकिन नहीं मिल रहा है, फिर भी इन लोग काम कर रहे हैं। हम लोग के साथ में बहुत ही किया जा रहा है। तो आप लोग के घर में भी तो प्रेशर होता होगा, क्योंकि जब आप लोग को मानदेय नहीं मिल रहा है तो घर में कैसे आप खर्चा चलाती हैं? कैसे चलाते हैं? किसी तरह चलता है। घर के भी काम क्या करेंगे? इससे अच्छा है कि अगर हम लोग छोड़ देते वो भी अच्छा था। तो आप लोग अब क्या मन बना रही हैं सरकार से? सरकार से हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। हम लोग 10 साल हम लोग की नौकरी करते हो गया, तो क्यों छोड़ेंगे? 10 साल में कभी आप लोग को सरकारी फायदा मिला? कुछ नहीं मिला है, वही 5 महीना का मानदेय मिला है। वो भी कब से कब तक आपका बकाया है? जुलाई तक हम लोग का 2019 में मार्च से लागू हुआ, जिसमें 5 महीना जुलाई तक मिला। इसके बाद इधर से मतलब कौन सा ईयर? मतलब 2019? हाँ, 2019 में मार्च या मई? मार्च से लागू हुआ। मार्च से लागू हुआ था। हाँ, तो उसी टाइम कितना आप लोग को मिला था मानदेय? जुलाई तक मिला है, 5 महीना का, जिसमें अभी कोई जलसहिया को 3 महीना का मिला है, किसी को 4 महीना का मिला है, किसी को 5 महीना का मिला है। तो अब आप लोग आगे की कदम क्या उठाना चाहती हैं और भी भारत से आप क्या उम्मीद रखती हैं? हम लोग फिर इससे नहीं होगा तो आगे तक पहुंच करेंगे, जाएंगे वहां पर हेमंत सरकार के पास जाएंगे और क्या करेंगे। गीता देवी नाम है, मोहम्मा पंचायत के जलसहिया ग्राम। दीदी आप अपने परिचय के साथ आप भी जानकारी दें। आप लोग अपने जलसहिया के लिए क्या क्या कदम उठा रही हैं और जो भी भारत से बनेगा आप लोग के लिए, वो भी भारत आप लोग के लिए करेगा। मेरा नाम चंद्र किरण देवी है, मैं जलसहिया समूह की सचिव हूँ। आज लोग काम करते हुए 2 साल हो गया है। दीदी आप बताएं, भी भारत से क्या उम्मीद करती हैं आप? और भी भारत आप लोग को बहुत सपोर्ट भी करेगा, जहां तक हो वहां तक आप लोग के लिए आवाज़ उठाएगा ही उठाएगा। लेकिन आपके से भी जानना चाहते हैं कि आपके मन में क्या है सरकार के लिए? भी भारत से हम यही उम्मीद करते हैं कि हम लोग को जो 1000 नववर्ष सरकार मानदेय लागू की है वो समय समय पर दिया जाए और साल में 2 ड्रेस दी जाए। क्या ड्रेस नहीं मिलता है क्या अभी आप लोगों को? एक ही मिला है 11 वर्ष में। 11 वर्ष में एक मिला है? जी, एक मिला है। तो आपने कभी आप लोगों ने सरकार से आवाज उठाया कि एक ही मिला है, एक में क्या हम लोग एक पीढ़ी क्रॉस कर जाएंगे? सरकार से जानना चाहते हैं क्या उनकी पत्नी एक ही ड्रेस पहन के पूरा रहती है सालों 1 साल?
आप सरकार पे इसका मतलब निशाना साध रही हैं, सरकार के खिलाफ बोल रही हैं कि उनकी पत्नी एक ही साड़ी पहन के क्या साल भर रह जाती हैं। तो आपका कहना भी सही है कि क्योंकि आप लोग को सरकार एक दे रही है तो आप लोग की आवाज़ उठाना भी बिल्कुल राइट बनता है। आप जलसहिया संघ के प्रखंड प्रवक्ता हैं, तो आप कभी इन लोगों के लिए आवाज़ कभी नहीं उठाया, और आप यहाँ के मंडल अध्यक्ष भी हैं बीजेपी के, तो आपका तो और फर्ज बनता है कि आप इनके लिए और आवाज़ उठाएं। तो आपने कहाँ पे चूक किया कि इन लोग को 22 महीने से मानदेय रुका हुआ है? क्योंकि आपकी सरकार तो नहीं है, लेकिन आपका यहाँ विधायक और दोनों सांसद भी हैं, दोनों आपके हैं, तो आपने कभी नहीं आवाज़ उठाया, क्या कारण है? देखिए, जहाँ तक कारण की बात रह गया तो हम लोग सभी विधायक सांसद को ज्ञापन भी दिए थे, विभाग को भी घेराव किए थे, जिसमें हम लोग को बार बार एक झूठा आश्वासन मिला कि आप लोग को भुगतान कर दिया जाएगा, आप लोग काम कीजिए। सरकार इन लोग से काम लेते गई और भुगतान के समय हाथ खड़ा कर दिया। अभी पांकी विधायक द्वारा सत्र में भी आवाज़ उठाया गया था, जिसका माननीय जल स्वच्छता मंत्री जी का बयान था कि जल्द ही लोग को भुगतान किया जाएगा। ड्रेस बाकी है, 22 महीना का मानदेय भी है। हमको लग रहा है कि सबसे अगर झारखंड में कोई बेशर्मी सरकार आज तक अगर बना था तो हेमंत सोरेन का सरकार बना था, जो कि इस कोविड काल में मजदूर किस्म के व्यक्ति 1-1 रुपया के लिए भटक रहे हैं, फिर भी जलसहिया लोग के साथ हेमंत सोरेन अन्याय कर रहा है। पलामू प्रमंडल के प्रभारी मंत्री हैं, PhD मंत्री हैं, इसके बावजूद भी पलामू के लोगों के ऊपर कोई उनका ध्यान नहीं है। हम लोग ऐसे कोविड काल के बाद अब आपने कभी अपने सांसद महोदय बीडी राम या पूर्व मंत्री रामचंद्र चंदवन से भी वर्तमान में आपके विधायक हैं, आपने क्या उनसे कभी इस विषय पे बात की? हाँ, हम लोग बात किए हैं। क्या आपने बात की, आप जानकारी दीजिए। हम लोग ज्ञापन भी दिए हैं माननीय विधायक जी लोग को, विभाग से भी बात किए थे। माननीय मंत्री जी का भी आश्वासन था कि आप लोग का। मंत्री जी ने क्या आश्वासन दिया? पेयजल मंत्री जी मिथिलेश ठाकुर जी आश्वासन दिए थे कि आप लोग को बहुत जल्द हम भुगतान करा दे रहे हैं। DC साहब को भी हम लोग घेराव किए हैं, BDO साहब को भी ज्ञापन दिए हैं। तो यहाँ से प्रखंड से लेकर के हम लोग विधानसभा तक सारे लोग को ज्ञापन दे चुके हैं, मीडिया के माध्यम से अपने से जा करके भी। तो अब आगे की रणनीति क्या है आपकी? कोविड के बाद हम लोग विधानसभा का घेराव करें। जब तक मान लीजिए हम लोग को इन लोग को मानदेय खाता में नहीं आएगा, तब तक हम लोग वहां से नहीं हटेंगे। और सभी से हम आग्रह भी करेंगे कि सब लोग एकजुटता बनाइए और अपना काम करते हुए सरकार को। मैं एक बात आपसे जानना चाहता हूं और श्रोता भी जानना चाहते हैं जो हमारे चैनल को देखते हैं, उन लोग भी आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि क्या महिला को अबला कहा जाता है और अबला का फायदा सरकार उठा रही है? बिल्कुल। क्यों सबका मानदेय भुगतान हो रहा है और महिला का नहीं हो रहा है? इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? सरकार हर किसी को शोषण कर रहा है। आप सोचिए, एक मजदूर को हम खेत में लगाते हैं तो उसको 300 रुपया देते हैं काम करने के। ये लोग को 50 रुपया से भी कम मिल रहा है, 33 रुपया कुछ पैसा पड़ रहा है। अगर 33 रुपया जब सरकार अगर मजदूरी करा करके और किसी को अगर 22 महीना से अगर मानदेय न दे, जो कि गांव भर में भी देख रहे हैं कि रोजगार का कितना बड़ा किल्लत है। आप जिस विभाग में उठा करके देखिए, मनरेगा का भी हाल उठा करके देखिए, मजदूर का भी समय पर भुगतान नहीं हो रहा है। हर जगह एकदम मनमानी है। किसी को भी आपके कहने का मतलब है कि पूरे झारखंड में लूट की सरकार है और लूट मची हुई है। बिल्कुल। अगर तो आप क्यों नहीं साफ क्यों नहीं आप बोलते हैं कि झारखंड में लूट मची हुई है? मैं साफ बोल रहा हूं कि झारखंड में लूट मचा हुआ है। अगर सरकार में 1% भी मानवता है तो इन लोगों को 1 हफ्ता के अंदर इन लोगों को मानदेय भुगतान करें। आपकी भी सरकार थी पीछे, आपकी भी सरकार थी, तो उन्होंने महिलाओं के लिए क्या किया? देखिए, जब हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बने थे उस समय जलसहिया का नियुक्ति हुआ था। उनके कार्यकाल में केवल इन लोग को घुमाया गया, NGO के माध्यम से कार्य किया गया। रघुवर जी आए तो इन लोग को सबसे पहले शौचालय का, स्वच्छ भारत से 10 शौचालय का काम दिए। इसमें इन लोग अपना शायद 75 रुपया 25 रुपया 75 रुपया करके पर शौचालय लोगों को प्रोत्साहन राशि मिलता था।
और रघुवर दास जी का 1000 रुपया मानदेय लागू किया हुआ, हेमंत सोरेन जी उसको भुगतान नहीं कर। तो इसी से आप देख लीजिए कि तो अब सरकार के खिलाफ आप लोग क्या करने वाले हैं? सरकार के खिलाफ हम लोग विधानसभा में का घेराव भी करेंगे और काला पट्टी लगा करके हम लोग काम करेंगे। अभी तो कोरोना काल है, तो कैसे करेंगे? कोरोना के बाद हम लोग जब भी विधानसभा का सत्र आउट होगा, हम लोग को सरकार को जिस रूप से निपटना होगा, ये लोग घरे भी मर रहा है वहीं मरेगा।